हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री पॉइंट। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने सॉलिड स्टेट के अंदर डिस्कस किया था कि सॉलिड क्या होते हैं। इसके टू टाइप्स हमने पढ़े थे, एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड के फोर टाइप्स, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में हमने पढ़ा था। इस लेक्चर के अंदर सेकंड लेक्चर है जो अपना, इसमें अपन इन फोर टॉपिक्स के साथ डील करेंगे। फर्स्ट वन इज स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। क्या होता है? ये जनरली टू टाइप का होता है, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। उसके बाद हमारा यूनिट सेल एंड इट्स पैरामीटर, क्रिस्टल सिस्टम इन थ्री डायमेंशन, कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं। तो आइए अपन डिस्कस करते हैं वन बाय वन इनको डिटेल में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस के बारे में। स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की स्पेस के अंदर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है। क्या हो सकता है? वो एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल स्पेस में जब रेगुलर अरेंज होते हैं तो उस सारे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। ये आगे फर्दर टू टाइप का होता है। फर्स्ट है इसका टू डायमेंशनल लैटिस। अब टू डायमेंशनल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेपर, ए प्लेन पेपर, या फिर ये जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ये भी किसका एग्जांपल है? टू डायमेंशन का। तो टू डायमेंशनल लैटिस के अंदर क्या होगा? इट इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन प्लेन ऑफ पेपर। जब एक प्लेन ऑफ पेपर के अंदर रेगुलरली वो अरेंज होते हैं तब हम उसको कहते हैं टू डायमेंशनल लैटिस। तो डिस्कस करते हैं ये टू डायमेंशनल लैटिस है कितने टाइप के, आगे फर्दर इसके एग्जांपल्स करते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, टू डायमेंशनल लैटिस और साथ ही साथ हम इसका डिस्कस करते हैं यूनिट सेल। अब डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल की अलग से डेफिनेशन में बता देता हूं। यूनिट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ स्पेस लैटिस। देखो, किसी भी स्पेस लैटिस की अरेंजमेंट पढ़नी हो या स्पेस लैटिस के बारे में हमें कंप्लीट पढ़ना हो तो हम क्या करते हैं? उसका एक स्मॉलेस्ट पोर्शन कंसीडर करते हैं, उसकी अरेंजमेंट पढ़ लेते हैं, दैट इज यूनिट सेल। और वही अरेंजमेंट किसकी होगी? स्पेस लैटिस की। जैसे हम एक रूम का एग्जांपल ले, उसके सबसे छोटा यूनिट सेल होते हैं ब्रिक। तो ब्रिक किसका काम कर रही है? यूनिट सेल की। कंप्लीट वो रूम किसका काम कर रहा है? स्पेस लैटिस का। तो यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है स्पेस लैटिस का, कि एक बड़े से लैटिस के अंदर कौन सा वो छोटे से छोटा यूनिट सेल आने वाला है। तो हम बात करते हैं टू डायमेंशन के अंदर। फर्स्ट अगर मैं कहूं स्फीयर लैटिस, तो इसका यूनिट सेल क्या होगा? एक स्फीयर। साथ साथ बना के देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ पार्टिकल्स की अरेंजमेंट इस तरीके से है। तो अगर ये मिलेंगे आपस में ऐसे, देखो ये काफी सारे पार्टिकल्स हैं, मिलके एक स्पेस लैटिस बना रहे हैं। मैंने सिर्फ इतने से पोर्शन को कंसीडर किया तो वो क्या हुआ? यूनिट सेल। और ये देखने में कैसा लग रहा है? स्फीयर। तो इसका मतलब इस पूरे स्फीयर लैटिस का यूनिट सेल क्या हुआ? स्फीयर। सेकंड की तरफ चलते हैं हम। रेक्टेंगुलर लैटिस। रेक्टेंगुलर लैटिस, इसका जो यूनिट सेल होगा वो होगा एक रेक्टेंगल। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बट जो पार्टिकल्स होंगे वो इस तरीके से अरेंज होंगे कि जो यूनिट सेल बनेगा उसकी एक रेक्टेंगुलर शेप दिखेगी हमें। इस तरीके से अरेंज होंगे। थर्ड की तरफ चलते हैं हम।
पैरेललोग्राम लैटिस, इसका जो यूनिट सेल होगा वो पैरेललोग्राम ही होगा। सेकेंड लाइन थोड़ी सी इधर बनानी है हमें, थर्ड, इनको आपस में मैच कर देते हैं। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो देखने में लैटिस हमें क्या लग रहा है, एक पैरेललोग्राम। फोर्थ है हमारा इसका रोम्बिक। रोम्बिक का जो यूनिट सेल है वो होता है रेक्टेंगुलर विद एन इंटीरियर पॉइंट। कैसे देखते हैं इसको एक स्ट्रक्चर के थ्रू। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है। अगर हम क्या करें, इसको इस तरीके से कंसीडर करते हैं कि ये इसका यूनिट सेल है, तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर दिखेगा हमें, लेकिन इसका एक इंटीरियर पॉइंट होगा। तो रोम्बिक जो टू डायमेंशनल लैटिस है उसका जो यूनिट सेल होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। फिफ्थ हम पढ़ते हैं हेक्सागोनल लैटिस। हेक्सागोनल लैटिस, इसका होता है रोम्बस विद एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसको अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इसमें कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। इंटीरियर पॉइंट जो अंदर था वो सिर्फ और सिर्फ इसके बीच में आता है। तो 5 टाइप के पढ़े हमने। स्क्वायर पढ़े, स्क्वायर यूनिट सेल का क्या होगा, सॉरी स्क्वायर लैटिस का यूनिट सेल था स्क्वायर, रेक्टेंगुलर का रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम का पैरेललोग्राम, रोम्बिक का क्या पढ़ा हमने, रेक्टेंगुलर विद एन इंटीरियर पॉइंट आया था, और हेक्सागोनल का हमने क्या पढ़ा, रोम्बस विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मींस अगर इस एंगल की बात करें तो ये होगा 60 डिग्री का। तो ये हमारा टॉपिक था टू डायमेंशनल लैटिस के बारे में। तो सेकंड पार्ट पढ़ते हैं अपन, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। इसके अंदर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलरली अरेंज होंगे, लेकिन किसके अंदर, 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर। लास्ट वाले टॉपिक में हमने क्या किया है, 2 डायमेंशन के अंदर थे, और ये किसमें है, 3 डायमेंशन स्पेस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जब अरेंज होंगे तो उसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। कुछ खासियत है इसकी, कैरेक्टरिस्टिक मतलब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जितने भी पॉइंट स्पेस लैटिस के अंदर होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को। मीन स्पेस लैटिस के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनपे क्या प्रेजेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। हर एक पॉइंट जो होगा स्पेस लैटिस के अंदर उसको बोला जाएगा लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट, दोनों एक ही नेम है। अब हम बात करते हैं यूनिट सेल की। यूनिट सेल क्या होता है, तो ये हमारे 2 टाइप थे, 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस और 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। अब एक बार यूनिट सेल के बारे में पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे कि 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस कितने टाइप के होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अपन यूनिट सेल की। यूनिट सेल हमने पहले भी पढ़ा है। यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन, smallest portion of a 3-dimensional space lattice which repeats over and again to give
कंप्लीट लैटिस। तो ध्यान दीजिए, यूनिट सेल क्या होता है, ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस का स्मॉलेस्ट पोर्शन है, छोटा सा एक पोर्शन है। जैसे हमारा रूम किसका काम करता है, 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस का, और उसकी जो ब्रिक होगी वो क्या होगी, स्मॉलेस्ट पोर्शन, दैट इज यूनिट सेल का काम करती है। और वो ब्रिक काफी टाइम रिपीट होती है तो जाके वो कंप्लीट एक लैटिस, दैट इज हमारा रूम तैयार होता है। तो यूनिट सेल वो छोटे से छोटा पोर्शन है जिसको काफी बार रिपीट करना पड़ेगा। एक वर्ड में यहां लिखना भूल गया, रिपीट्स ओवर एंड अगेन इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में उसको रिपीट होना पड़ेगा तीनों डायरेक्शन के अंदर, तब जाके वो कंप्लीट लैटिस देगा। क्योंकि जो लैटिस हमें चाहिए वो कौन सा चाहिए, यहां पे 3 डायमेंशन। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल कि यूनिट सेल में क्या क्या चीज मेजर करी जाती है। तो अगर मैं बिल्कुल सिंपल से सिंपल एक यूनिट सेल बनाऊं 3 डायमेंशन के अंदर, बोर्ड पे अगर ड्रॉ करना है तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। इस एक्सिस को हम ए मान लेते हैं, यहां से शुरू कर देते हैं इसको ए, इसको हम बी कह देते हैं और इसको सी कह देते हैं। तो जनरली जो ए और सी के बीच का एंगल है उसको हम गामा कहते हैं। ए और बी के बीच का जो एंगल है उसको हम ए और सी का हम मान लेते हैं बीटा, ए और बी का हम मान लेते हैं गामा, बी और सी का हम मान लेते हैं अल्फा। ऐसा कोई जरूरी नहीं यही मानने हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो जो पैरामीटर्स होते हैं मींस जो चीज मेजर करी जाती है यूनिट सेल में वो है उसकी 3 डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब क्या है, एक्सियल लेंथ, वो कौन कौन सी है, ए बी सी। अगर वो यूनिट सेल कंप्लीटली क्यूबिक है तो ए बी और सी तीनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। सेकंड, एंगल्स बिटवीन दी एजेस, ये जो एजेस हैं ए बी और सी, इनके बीच के एंगल कौन कौन से, दैट इज अल्फा, बीटा और गामा। तो पैरामीटर्स क्या हुए यूनिट सेल के, 3 तो उसकी एक्सियल लेंथ और 3 उनके एंगल। तो टोटल पैरामीटर कितने हुए, टोटल पैरामीटर हुए 6 पैरामीटर मींस 3 उसकी एक्सियल लेंथ और 3 एंगल अगर पता है तो ही हम बता पाएंगे कि यूनिट सेल का टाइप कौन सा, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। 7 टाइप का है। सिस्टम, एक्सियल लेंथ, एक्सियल एंगल्स और ब्रेवाइस लैटिस। ये बाद में डेफिनेशन करेंगे ब्रेवाइस लैटिस क्या होते हैं। सिस्टम फर्स्ट, इनको एक ट्रिक के थ्रू आप पढ़ेंगे। टमोट हैकर, इसको हम पढ़ेंगे टमोट हैकर। नाम लिखते हैं इसका, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, क्यूबिक, लास्ट है
रोम्बोहेड्रल। अब ट्राइक्लिनिक में देखिए एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेंथ को कर लेते हैं कैसे, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। फर्स्ट थ्री जो है उनमें कोई भी एक्सियल लेंथ आपस में इक्वल नहीं है। फिर जो टू है उनमें टू एक्सियल लेंथ तो आपस में इक्वल आएगी और थर्ड वाली आपस में इक्वल है उनके नहीं होगी। फिर जो लास्ट आएंगे दोनों क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल, उनमें ये तीनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे। इट मींस अगर मैं बात करूं इन एक्सियल लेंथ की, तो हमने किस रेशो में डिवाइड कर दिया, 3, ये एक जैसे हैं, उसके बाद ये 2 एक जैसे हैं, फिर ये 2 एक जैसे हैं। तो 3 अलग, फिर 2 अलग, फिर 2 अलग। इन तीनों में कोई भी इक्वल नहीं है, इनमें एक इक्वल है एक। और हाँ, हमने यहाँ पे ए और बी को इक्वल माना लेंथ, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि यही दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं, मतलब थर्ड इक्वल नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद इसमें तीनों ही इक्वल है। आगे बात करते हैं एक्सियल एंगल की। तो देखिए सबसे पहले हमें ट्राइक्लिनिक को निपटाना है। अब हम क्लिनिक में जाते हैं, सभी को मेडिसिन सेम तो मिलती नहीं, तो इसका मतलब ट्राइक्लिनिक में जो एक्सियल एंगल होंगे वो तीनों ही सेम नहीं है। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, और ना ही ये 90 डिग्री के एंगल के इक्वल है। उसके बाद हमने देखो पहले ट्राइक्लिनिक को निपटा लेना है इस ट्रिक में। उसके बाद हमने क्या करना है, एक वर्ड याद रखना है, COTR, कोटर के नाम से। जहां ये है उनके एंगल इक्वल कर दो, COTR। तो पहले ओ से शुरू करते हैं, अल्फा बीटा गामा आपस में भी इक्वल होंगे और 90 के भी इक्वल है, दैट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री। इनमें भी सेम यही आएगा। सेम ये चीज किसके अंदर मिलेगी हमें, रोम्बोहेड्रल के अंदर। लेकिन ध्यान रखना रोम्बोहेड्रल में थोड़ा सा चेंज करना है आपने, बस ये आपस में तो इक्वल है बट वो 90 के इक्वल नहीं है। उसके बाद रह गए मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल। तो मोनोक्लिनिक हेक्सागोनल में ध्यान दीजिए, 2 एंगल तो इसके क्या होते हैं 90 के, और एक एंगल इसमें है 120 डिग्री का होता है। और मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा होते हैं 90 के, बट बीटा इनके इक्वल नहीं होता, मतलब बीटा अल्फा और गामा के इक्वल नहीं है। अब बात करें ब्रेवियस लैटिस की, इसके 1 होते हैं, इसके भी 1 होते हैं। 24 माइनस 21 इज इक्वल टू 3। ये ट्रिक है इसकी। ब्रेवियस लैटिस 1 1, 24 माइनस 21 इज इक्वल टू 3। तो एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, सबसे ज्यादा ब्रेवियस लैटिस किसके हैं, तो वो है ऑर्थोरोम्बिक के, सबसे ज्यादा। 3 किसके हैं, क्यूबिक के। हमारे सिलेबस में हमें पढ़ने हैं ये 3 कौन कौन से हैं। तो ध्यान दीजिए दोबारा, हमने पहले टमोट हैकर के नाम से इनको लिख लेना है, फिर इनके नेम लिखने हैं हमने सीरियल वाइज ऐसे ही लिखने हैं। रोम्बोहेड्रल का एक और नाम होता है ट्राइगोनल, रोम्बोहेड्रल को बोला जाता है ट्राइगोनल। एक्सियल लेंथ पहले इन तीनों की कोई भी इक्वल नहीं है, इनकी एक एक इक्वल है, एक इक्वल नहीं है। इनमें दोनों में तीनों इक्वल हो जाती है। फिर आते हैं एंगल पे, पहले ट्राइक्लिनिक में कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, ना ही वो 90 के इक्वल है। फिर एंगल के लिए वर्ड वो याद रखना है, जहां पे भी हो वो एंगल आपस में इक्वल कर दो, बस आर को छोड़ के कि वो 90 के इक्वल नहीं है, बस। उसके बाद हेक्सागोनल में क्या होता है हमारे पास, 2 90 के होते हैं, एक 120 का। मोनोक्लिनिक में 2 इक्वल होते हैं, बीटा इक्वल नहीं होता। और फिर ब्रेवियस लैटिस 1 1, 24 माइनस 21 इज इक्वल टू 3। तो ये थे हमारा टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। कितने टाइप के हैं, 7। तो टोटल ब्रेवियस लैटिस अगर आप इन सारों का सम करोगे, 7 क्रिस्टल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने ब्रेवियस लैटिस की नीड हो रही है, हमें कितनों की जरूरत है, 14। लगभग डबल है, लगभग क्या है, डबल। 7 को रिप्रेजेंट करना है 14 ब्रेवियस लैटिस से। तो ये हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परमिटिव यूनिट सेल और नॉन परमिटिव यूनिट सेल।
प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होता है जिसमें पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे, इंटीरियर में एक भी पार्टिकल प्रेजेंट ना हो। कॉर्नर इंटीरियर में नहीं आता, इंटीरियर में एक भी पॉइंट, एक भी पार्टिकल ना हो, सिर्फ और सिर्फ कहां पे हो, कॉर्नर पे, तो उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। और अगर नॉन प्रिमिटिव में कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर के अलावा एज वेल एज एट सम अदर पोजीशन, कॉर्नर के अलावा, कॉर्नर के साथ साथ वो किसी और पोजीशन पे भी हो। दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है, फेस हो सकता है यूनिट सेल का, बॉडी सेंटर हो सकता है, एज का सेंटर हो सकता है, ऑल्टरनेट फेस हो सकता है। तो पढ़ते हैं वन बाय वन नॉन प्रिमिटिव को। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने टाइप के हैं हमारे पास, 4 टाइप के। तो पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। सबसे फर्स्ट है हमारे पास एफसीसी, जिसको हम बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, देखिए फेस सेंटर्ड भी है और क्यूबिक तो है ही, तो इसमें जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल अगर मैं वर्ड लिख रहा हूं तो उसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ही है, और इसको क्या बोला जाता है, लैटिस पॉइंट भी बोला जाता है। एक ही बात है, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट ईच फेस सेंटर, हर एक फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे तो होने ही होने हैं। तो अगर हमें डिस्कस करना है इसको डिटेल में, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं इस बॉक्स का। ये एक 3 डायमेंशनल बॉक्स है, इसके अंदर हम काउंट कर लेते हैं कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है। और फेस की बात करें तो इस फेस के सामने इधर 2 3 4 5 और ये वाला हो जाएगा 6। तो एक कॉर्नर में, सॉरी, एक क्यूब के अंदर कॉर्नर कितने मिले हमें, 8, फेस कितने हैं, 6। बॉडी सेंटर की बात करें, देखिए इसका सेंटर इसके अंदर होगा, एक बॉडी का एक ही सेंटर होता है, तो वो कितने होंगे, 1। एजेस की बात करें, एजेस कितनी होने वाली है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 हो चुकी है ये। अब इधर से काउंट, ये नहीं अब काउंट करनी क्योंकि ये काउंट हो चुकी है, 5 6 7, इधर आते हैं 8 9 10, ये काउंट हो चुकी है। 10 के बाद इधर आते हैं, सिर्फ ये बची है 11 12, तो टोटल एजेस कितनी है, 12। नेक्स्ट देखिए, एफसीसी में पार्टिकल्स कहां कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे एज वेल एज फेस के सेंटर पे। नेक्स्ट है हमारा बीसीसी, सेकेंड टाइप है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बीसीसी में कहां पे प्रेजेंट है पार्टिकल्स, कॉर्नर पे है एंड बॉडी सेंटर पे। तो पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, थर्ड एंड सेंटर्ड। थर्ड है हमारे पास एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड में जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो कहां कहां प्रेजेंट होने हैं, कॉर्नर्स पे, प्लस उसके अलावा एट ऑल्टरनेट फेस। ऑल्टरनेट फेस समझते हैं इसको, ऑल्टरनेट फेस क्या होता है,
दोबारा वही एग्जांपल लेते हैं हम। अगर इस बॉक्स में से मैंने ये फेस कंसीडर किया, ये वाला सारा, तो जितने भी फेस इसके साथ डायरेक्ट लग रहे हैं वो काउंट नहीं करने। इसके साथ डायरेक्ट कौन अटैच है? ये वाला। ये भी इसके साथ डायरेक्ट है, ये भी इसके साथ डायरेक्ट है, और ये भी इसके साथ डायरेक्ट है। तो बचा कौन सा? इसके सामने वाला, ये वाला। तो ऑल्टरनेट फेस ऑलवेज कितने होते हैं? 2। ऑल्टरनेट फेस लिख लेना, 2 होते हैं। कॉर्नर तो 8 होते ही होते हैं। तो एंड सेंटर्ड में पार्टिकल्स कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पे, और उसके साथ साथ कहां पे है? ऑल्टरनेट फेस पे भी प्रेजेंट है। फोर्थ हम करते हैं एज सेंटर्ड। फोर्थ है एज सेंटर्ड, जिसमें पार्टिकल कॉर्नर पे तो होने ही होने हैं, साथ में कहां पे होंगे? प्रेजेंट एट ईच एज सेंटर। अब एजेस हम पहले काउंट कर चुके हैं, कितनी होंगी? 12 एज सेंटर एजेस होती है। तो दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं? जिसमें पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कहां पे प्रेजेंट हो? कॉर्नर्स पे। उसको हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। सेकंड हमने पढ़ा नॉन प्रिमिटिव में पार्टिकल कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, उसके अलावा किसी और पोजीशन पे भी हो सकते हैं। वो और पोजीशन क्या हो सकती है? उसी के बेस पे नॉन प्रिमिटिव होते हैं 4 टाइप के। फर्स्ट हमने पढ़ा एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कॉर्नर पे है पार्टिकल एज वेल एज फेस सेंटर पे। सेकंड हमने पढ़ा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। पार्टिकल कॉर्नर पे है एज वेल एज बॉडी के सेंटर पे है। बॉडी के सेंटर कितने होते हैं? ओनली 1। थर्ड हमने पढ़ा एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें पार्टिकल कॉर्नर्स पे भी है और उसके साथ साथ हर ऑल्टरनेट फेस होते हैं आमने सामने वाले, और वो हमेशा ही एक क्यूब के अंदर ओनली 2 होंगे। फोर्थ हमने पढ़ा एज सेंटर, जिसमें पार्टिकल कॉर्नर पे है एज वेल एज हर एक एज के सेंटर पे। टोटल एजेस कितनी होती है? 12। तो ये था अपना आज का लेक्चर।